आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच भूमि लीज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। महाराजगंज और संभल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होगा मेडिकल कॉलेजों का निर्माण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर किए गए हस्ताक्षर। प्रदेश में विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों की 35 सीटों के लिए कल होगा मतदान। और संसद के दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। बजट सत्र के दौरान लगभग 129% कामकाज हुआ। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। कल की क्विज में हमारा प्रश्न था, महात्मा गांधी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत किस वर्ष की थी? सही जवाब है वर्ष 1930 में। इस सप्ताह के भाग्यशाली विजेता हैं रामपुर की दीपा चंद्रा। आपको समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम दीपा चंद्रा है। मैं पुरानागंज रामपुर के उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में कई स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हुए हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। मुझे AIR न्यूज से काफी नॉलेज मिलती है। मैं सभी युवाओं से आग्रह करना चाहूंगी कि वह भी आज़ादी के अमृत महोत्सव क्विज में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए कल प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच भूमि लीज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए खरीदी गई 317 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच भूमि लीज संबंधी कार्यवाही संपन्न होना स्वागत योग्य है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन स्मृतियों को समर्पित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत है और इस शुरुआत के अवसर पर राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य भूमि लीज एग्रीमेंट की कार्रवाई यहां पर संपन्न होना अत्यंत अभिनंदनीय पहल है। मैं इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को राज्य सरकार के साथ समयबद्ध ढंग से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण तेजी से किया जाए। उन्होंने कहा कि रामलला के नवनिर्मित भव्य श्री राम मंदिर में विराजमान होने से पहले हवाई अड्डे का निर्माण हो जाए। श्री योगी ने कहा कि इस समय प्रदेश में 10 नए एयरपोर्ट का निर्माण चल रहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या और जेवर में हवाई अड्डा बनने के बाद उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य होगा। राज्य सरकार ने अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए 525 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। अब इस हवाई पट्टी को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का आकार देने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। प्रदेश में महाराजगंज और संभल में सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से स्थापित होने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए कल समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में पहली बार किसी मेडिकल कॉलेज की स्थापना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के तहत की जा रही है। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग को मेडिकल कॉलेज का निर्माण समयबद्ध ढंग से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत किया जा रहा है। राज्य सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 5 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें 17 मेडिकल कॉलेज संचालित हो चुके हैं।
प्रदेश भर में कल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि उत्तम स्वास्थ्य जीवन के लिए सबसे बड़ा वरदान है। श्री योगी ने लोगों से सेहत के प्रति सचेत रहने के लिए संकल्प लेने की अपील की। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इटावा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को स्वस्थ रहने के लिए जागरूक किया गया। वाराणसी में केंद्रीय चिकित्सालय बरेका में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पीलीभीत में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से शिविर लगाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। डॉक्टरों ने समय पर टीबी रोग की पहचान और उसके निःशुल्क उपचार के बारे में अवगत कराया। हापुड़ में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव की 35 सीटों के लिए मतदान कल संपन्न होगा। इनमें पहले चरण की 29 और दूसरे चरण की 6 सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर कल शाम चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 9 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ये सीटें हैं अलीगढ़ हाथरस, एटा, मथुरा मैनपुरी, लखीमपुर खीरी, बदायूं, हरदोई, मिर्जापुर सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर और बुलंदशहर। मतगणना 12 अप्रैल को होगी। भारतीय जनता पार्टी अपने 42वें स्थापना दिवस पर 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही है। इसके तहत पार्टी कार्यकर्ता बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करके सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कल नई दिल्ली में कहा कि भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पार्टी अलग अलग दिन में अलग अलग योजनाओं पर ध्यान देगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय जिस प्रकार घर घर तक पहुंचा है, 7 तारीख से 20 तारीख तक इसका एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पखवाड़े के साथ ही भारतवर्ष में जितने भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स घोषित किए गए हैं, इन सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो सफर तय किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, कहां से कहां तक हम पहुंचे हैं, इस विषय का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्रीगण और पार्टी के पदाधिकारी इन सभी जिलों में जाएंगे। 24 घंटे रुक करके इनका जायजा करने वाले हैं। संसद के दोनों सदनों की बैठक निर्धारित समय से एक दिन पहले कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र का दूसरा भाग कल समाप्त होना था। संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में 129% कामकाज हुआ, वहीं बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में 99.80% कामकाज हुआ। 2017 के मानसून सत्र के बाद पिछले 14 सत्रों में यह तीसरी बार है जब सदन में सबसे श्रेष्ठ काम हुआ है। गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हुए हमले के मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि हर मामले को वोट की राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये गंभीर मामला है और जांच एजेंसियां निष्पक्ष रूप से जांच कर रही हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर जोर देते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जिनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक विश्वसनीय पार्टी है और वो जो कहती है वो करती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहनों का अनिवार्य फिटनेस परीक्षण स्वचालित जांच केंद्रों से कराने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि भारी मालवाहक और यात्री मोटर वाहनों के लिए अगले साल 1 अप्रैल से स्वचालित परीक्षण केंद्रों से फिटनेस प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच भूमि लीज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। महाराजगंज और संभल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होगा मेडिकल कॉलेजों का निर्माण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर किए गए हस्ताक्षर। प्रदेश में विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों की 35 सीटों के लिए कल होगा मतदान। और संसद के दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। बजट सत्र के दौरान लगभग 129% कामकाज हुआ। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।